नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। नारनौल से बड़ी खबर आ रही है। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। हमने ईमानदारी के साथ निभाया गठबंधन का धर्म, बीजेपी ने तोड़ा गठबंधन का धर्म। दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी नगर निगम चुनाव। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हरियाणा की राजनीति से जुड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। नारनौल में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह का बयान सामने आया है, जहां गांव बुढ़ाना में मनदीप ढांडा के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि हमने पूरी ईमानदारी के साथ बीजेपी का गठबंधन निभाया है। अलग अलग चुनाव लड़ने का ये बीजेपी का फैसला है। हम तो गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते थे और इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं ने अकेले ही चुनावी रण में उतरने के लिए रणनीति तैयार की थी, जिसका पार्टी की मीटिंग में फैसला भी ले लिया गया। अब दोनों पार्टियां नगर निगम चुनाव अलग अलग लड़ेंगी। तो हरियाणा की राजनीति से हमने तो जब से सरकार बनी है गठबंधन धर्म निभाया है। पीछे 2 बाई इलेक्शन हुए विधानसभा के, उनमें भी हमने उनका साथ दिया और उन्हें चुनाव लड़वाया। अब उनका पार्टी का ये निर्णय है कि हम ये चुनाव फ्रेंडली लड़ेंगे और अलग लड़ेंगे, तो ये उनका निर्णय है, वो फ्रेंडली लड़ लेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बता दें कि अजय चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया है नगर निगम चुनाव से पहले। ये बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी आ रही है। अजय चौटाला ने कहा कि गठबंधन का धर्म बीजेपी के साथ हमने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है, लेकिन बीजेपी ने गठबंधन तोड़ दिया। अलग अलग चुनाव लड़ेंगे नगर निगम। तो आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि क्या नगर निगम चुनाव जेजेपी और बीजेपी साथ में लड़ेगी, लेकिन इस पर अब अजय चौटाला ने साफ किया कि हमने गठबंधन का धर्म बीजेपी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ निभाया, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता रण में अकेले ही आना चाहते हैं और हमने इसके लिए पूरी तैयारी भी की थी, लेकिन बीजेपी ने फैसला किया है कि वो नगर निगम का चुनाव अकेले ही लड़ेगी। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन का जो धर्म है हमने ईमानदारी से निभाया। देश में एक दिन में 2706 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2070 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 17,698 केस एक्टिव है और अब तक देश में कोरोना से 5,24,611 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना की रफ्तार हालांकि उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है और बहुत जरूरी है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो अपनाया जाए, जैसा कि जारी था। और ये ताजा अपडेट जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इससे साफ हो चुका है ये बहुत जरूरी है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसी के साथ जरूरी काम होने पर घर से बाहर निकलना। तो ये ताजा अपडेट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना के केस एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं और लगातार जो कोरोना के केसों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देश में 2000 से ज्यादा मिले कोरोना के एक्टिव केस। साथ ही आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या भी अब बढ़ रही है। दो 2706 कोरोना के नए केस आए हैं सामने। तो वहीं प्रदेश में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर, ये अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 154 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते कोई मौत नहीं हुई है और 215 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.83% पहुंच गया है।
वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 114 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 18 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 5, पंचकुला में 7 और भिवानी में 4 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 1082 केस एक्टिव है, जबकि 10,621 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। तो प्रदेश में ताजा स्थिति क्या है कोरोना को लेकर, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये ताजा अपडेट आपके सामने। और थोड़ी राहत कोरोना से जरूर मिली है, रफ्तार इतनी तेज नहीं है, लेकिन हाँ, मामले जो है वो धीमी गति से ही सही लेकिन बढ़ रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप सावधानी जरूर बरतें। अगर वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है तो ये बिल्कुल ना समझे कि कोरोना आपको दोबारा नहीं हो सकता है, नहीं छू सकता है। जरूर एहतियात बरतें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इसी के साथ अपने बच्चों को भी सेफ रखें, क्योंकि कोरोना कभी भी किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। और ये ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले हमने बताया देश में क्या स्थिति है, अब है ये हरियाणा प्रदेश का अपडेट, किस तरीके से कितने मामले कहां से सामने आए हैं। फिलहाल थोड़ी राहत कोरोना से मिलती हुई नजर आ रही है। भिवानी में 4 मामले सामने आए हैं, 24 घंटे में मिले 154 नए कोरोना के केस। गुरुग्राम के राजीव चौक पर बीजेपी की प्रगति रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे। गुरुग्राम के चारों विधानसभा के विधायकों ने मिलकर गुरुग्राम में प्रगति रैली का आयोजन किया। उन्होंने इस रैली में चारों विधानसभा के लिए करीब 2,711 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने प्रगति रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देने और योग्य बनाने में विश्वास रखते हैं। तो बीजेपी की ये प्रगति रैली, जहां पर सीएम मनोहर लाल का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद आपको बता दें कि कई ऐलान यहां पर किए गए सीएम मनोहर लाल द्वारा। मनोहर सौगात गुरुग्राम वासियों को दी गई। तो वहीं पंजाब के मानसा जिले में दिन दहाड़े पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को गांव जवाहर के पास अंजाम दिया गया। हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली है। मूसेवाला पर जिस वक्त फायरिंग की गई, उस वक्त वो अपने साथियों के साथ कार से जा रहे थे। मूसेवाला की मौत से पंजाब में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने शनिवार को ही सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को हटाया था। बताया जा रहा है कि पहले मूसेवाला के पास करीब 10 गनमैन थे, लेकिन सरकार ने इनकी संख्या कम कर दी थी। काले रंग की गाड़ी में सवार 2 हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया है। मूसेवाला ने कांग्रेस की टिकट पर इसी साल मानसा से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। हालांकि तस्वीरें भी सामने आई हैं और तस्वीरें विचलित कर देने वाली। पंजाब के मशहूर सिंगर हैं और बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी सोशल मीडिया पर। पंजाब साथ ही पूरे देश के लिए बड़ा झटका। विदेशों में भी शोज करते थे सिद्धू मूसेवाला, और हालांकि शुरुआत से ही क्योंकि इनके गानों में हथियारों की बात कही जाती थी, इसीलिए विवादों में हमेशा से घिरे रहे हैं। और एक गाने में अपनी तुलना संजय दत्त से भी की थी। और फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जिस वक्त हत्या की गई, उसी वक्त का ये हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। बुरी तरह छलनी सिद्धू मूसेवाला के शरीर को किया गया, कई राउंड फायरिंग की गई और साथ में सिद्धू मूसेवाला के दोस्त भी इस गाड़ी में मौजूद थे। वहीं जींद में पुष्पा गोयल ने जींद वासियों के लिए अनोखी पहल शुरू की है। आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल वेलफेयर सोसाइटी जींद की अध्यक्षा और प्रमुख समाज सेवी पुष्पा गोयल ने जींद विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार गोयल की अध्यक्षता में हरी झंडी दिखाकर ऑटो को रवाना किया।
स्कूली छात्राओं, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए निःशुल्क ऑटो सेवा शुरू की गई। इनके लिए शहर में कई फ्री ऑटो शुरू किए गए। ये ऑटो शहर के हर कोने में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुफ्त सफर करवाएंगे। खास बात यह होगी कि इन ऑटो को महिलाएं ही चलाएंगी। इससे महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दिया जा रहा है। हमारा स्टार्टिंग से ही समाज सेवा का कार्य रहा है। उसी कड़ी में हमने ये ऑटो चलाई है कि महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए ये समाज सेवा स्टार्ट की है। इससे महिलाओं को भी बहुत फायदा मिलेगा। जो पे नहीं कर पाते उनको फ्री में सेवा मिलेगी और दिव्यांगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। प्रमुख समाज सेवी पुष्पा गोयल के द्वारा आज एक अनूठी पहल की गई है। शहर में कई ई रिक्शा निःशुल्क चलाई गई हैं। ये रिक्शा जितनी भी है महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए निःशुल्क रहेंगी। आजकल शहर में हमें बड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। जो पुराना बस स्टैंड था उसको नए बस स्टैंड पर ले जाया गया तो काफ़ी किलोमीटर दूर पड़ता है, जिसकी वजह से इन सभी को, दिव्यांगों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी कड़ी में हमारे सामने बात समस्या सामने आई तो उसी को लेकर हमने पहल शुरू की। हमारा स्टार्टिंग से ही समाज सेवा का कार्य रहा है। उसी कड़ी में हमने ये ऑटो चलाई है कि महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए ये समाज सेवा स्टार्ट की है। इससे महिलाओं को भी बहुत फायदा मिलेगा। जो पे नहीं कर पाते उनको फ्री में सेवा मिलेगी और दिव्यांगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो वहीं बल्लभगढ़ में एक भीषण घटना सामने आई है। मामला मोहरा रोड पंजाबी धर्मशाला के पास का है, जहां नाले में एक नंदी गिरने से इलाके के लोगों में रोष दिखाई दिया। वही घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने गौवंश सेवा धाम चिकित्सालय के संयोजक शिवा दहिया को दी, जिसके बाद शिवा दहिया अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने जेसीबी की मदद से 2 घंटे रेस्क्यू कर नंदी को सुरक्षित बाहर निकाला। और लोगों ने कहा कि आए दिन कोई ना कोई गौवंश नाले गड्ढे में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और नगर निगम गौवंश के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा। अरे बस बहुत है, इतनी ज्यादा कहा करोगे। हमें निकालने में 1-1.5 घंटा लगा था। हम पे कॉल आई थी शिवा भैया की कि ऐसे ऐसे आप इधर आ जाइए। वो 21 सेक्टर में किसी केस को कर रहे थे, तो हम उधर पहुंचे तो हमें करीबन 1-1.5 घंटा लग गया था इसको निकालने में। बहुत मुश्किल से निकाला है गौवंश को। ये जो नंदी महाराज नाले में फंसे हुए थे, ये हमारे पास खबर आई थी करीब 3 घंटे पहले। अच्छा, लेकिन हमारी टीम गोवंश सेवाधाम चिकित्सालय बल्लभगढ़ उस टाइम सेक्टर 21 में एक गोवंश का इलाज कर रही थी, जिसकी वजह से हम लेट हुए। लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, उन्होंने नगर निगम और 112 नंबर पर भी कॉल की थी। तो उन्होंने हमें बताया करीब 2 घंटे हो गए थे उन्हें कॉल किए हुए, लेकिन कोई भी सोल्यूशन वहां से नहीं हुआ। कोई भी ऐसा एमसीएफ का कर्मचारी या प्रशासन कुछ भी नहीं आया। हमारी टीम वहां पहुंची है 2 घंटे बाद। तो टीम के करीब हम 15 से 20 मेंबर गए थे वहां पर और करीब 1 घंटा हमें लगा। 1 घंटे बाद जेसीबी की मदद से हमने नंदी महाराज को नाले से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल दिया। तो वहीं पुंडरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला मटरवा खेड़ी रोड के गांव फतेहपुर का है, जहां 2 बाइकों की आमने सामने भीषण टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया, साथ ही शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इतना ही नहीं, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीषण सड़क हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में आपको बता दें कि 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
कल शाम हादसा हुआ था, 2 बाइकों का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें क्या हुआ है? बाइक के जो अनिल कुमार था देहलू का, वो एक लड़के के साथ कुंडली से अपने गांव जा रहा था, और दूसरा जो फतेहपुर का था अपना संजीव कुमार, एक लड़के के साथ वो उधर से फतेहपुर आया था। जब ये एक गोयल हाउस फार्म हाउस है उसके पास ही पहुंचे तो इनके आमने सामने सड़क पर टक्कर हो गई। एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद दोनों में से एक मर गया, दोनों पार्टी में से। क्या स्पीड ज्यादा थी या कैसे एक्सीडेंट हुआ? कुछ पता लगा? मोटरसाइकिल के साथ स्पीड बहुत ज्यादा थी। किसानों के सभी संगठनों ने मिलकर कैथल के पेहोवा चौक के पास बिजली कार्यालय में ताला लगा दिया। आपको बता दें कि लंबित पड़े ट्यूबवेल की बिजली कनेक्शन को लेकर किसान 14 दिन से धरने पर हैं। वहीं बीते शनिवार को चेतावनी दी गई थी कि सोमवार तक किसानों के कनेक्शन बहाल किए जाएं ताकि आने वाले धान के सीजन में खेतों के लिए पानी का इंतजाम हो सके, लेकिन बिजली विभाग ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। किसानों का कहना है कि विभाग अभी जाग जाए अन्यथा तालेबंदी परमानेंट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर किसानों की तरफ से चेतावनी दी गई है कि प्रशासन उनकी मांग माने और जल्दी जाग जाए, अन्यथा आगे ये आंदोलन उग्र होगा। ये कैथल जिला के किसान संगठन पिछले 14 दिन से यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आज एक दिन के लिए एससी दफ्तर का पूरे दिन के लिए सांकेतिक तालाबंदी की है और अब यहाँ पर चौक पर जाकर सभी संगठन मिलकर कैथल जिले के चारों विधायकों का पुतला फूकेंगे सामूहिक रूप से। और सरकार को आखिरी बार ये चेतावनी है कि या तो अब भी चेत जाए, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में परमानेंट तालाबंदी कर देंगे। आज एक दिन के लिए की है, आने वाले 2-4 दिन में सभी किसान संगठन मिलकर फैसला लेंगे। 14-15 दिन से बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। परसों भी हमने बार सीआईडी के माध्यम से, इनके अफसरों के माध्यम से कहे अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करे। बात कहाँ तक पहुँची, लेकिन वहीं डाके 3 बात किन पे आया नहीं। अब फिर सारे किसान देवताओं ने, सभी संगठनों ने हमने सलाह करी भी तालाबंदी एक दिन के लिए कही जाए। अगर बात नहीं मानी तो परमानेंट भी कर जाएगी। आय दुगुनी होगी। देखिए आज 15 दिन वो किसान धरने में बैठा है। जीरी का सीजन सिर पर आ चुका है। सरकार का और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। सरकार और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोए हुई है। अब उसको जगाने के लिए ये फैसला लिया है। अगर आज के फैसले सरकार नहीं मानी तो आने वाले 2-4 दिन में कड़ा फैसला लिया जाएगा। जैसे खेड़ी चौपटा में तालाबंदी कर दी परमानेंट, ऐसे तालाबंदी होगी महकमा की, इसकी एससी ऑफिस की, और 1-2 दिन और देख के बाद किसान सलाह करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। वहीं बादली में झज्जर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां तेज रफ्तार के चलते एक ट्रक ने बाइक सवार एक युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही घायल को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। इतना ही नहीं, पुलिस ने मौके से ट्रक को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। दर्दनाक हादसा बादली में हुआ। आज सूचना मिली कि बादली रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया। जो सूचना पर हम यहाँ मौका पर आए थे, हमने देखा एक मोटरसाइकिल और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। जी सर। जहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु होगी, दूसरा बता रहे हैं पता नहीं चला अभी कि महिला थी इसके साथ, उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया है। जी सर। और इसके ले जाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जी सर। ट्रक काबू कर लिया सर? हाँ, ट्रक के मौके पर। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।